हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स में बहुत ही शानदार टॉपिकों पर जो पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन लिखवाएंगे आपको। टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली different frequency propagating in the same direction produce beats due to, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दो ध्वनि जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर है, एक ही दिशा में बढ़ रही है, उनके बीट उत्पन्न करने का कारण है। यह आपके पेपर में आया हुआ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलराइजेशन मतलब आपके पुराने जो 10 सालों के पुराने पेपर हैं उनमें से निकाले हुए टॉपिक और उनके निकाले हुए क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। ठीक, पोलराइजेशन जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीकरण के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का है रिफ्रैक्शन। क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा? ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन। क्या इसका करेक्ट आंसर विवर्तन बनेगा? ठीक है, क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, व्यतिकरण। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी। जी, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। यदि आपने इसका आंसर सही नहीं दिया है इसका मतलब आपका एक नंबर यहां से गया। दोनों की जो पिच है वो अलग अलग होगी कि नहीं होगी? जैसे अभी आप बोलो और इधर से मैं बोल रहा हूं, तो क्या दोनों का साउंड वेव्स अलग अलग होगा? यस और नो? तो बोले यस सर, यदि मैं साउंड बोलूंगा तो मेरा जो साउंड की पिच है वो अलग आएगी। मेरा माइक अलग साउंड स्पीड पर क्या है, सेट है। तो बोले यस, बिल्कुल अलग स्पीड पर सेट है। यदि कोई सेकंड पर्सन यदि बोलेगा तो यही साउंड का जो पिच है वो आप लोगों को क्या थोड़ा सा फ्लक्चुएट नजर आएगा? तो बोले यस सर, हल्का सा फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, जब दो ध्वनि, ठीक है, जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर है और एक ही दिशा में बढ़ रही है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, तो इनके वीट उत्पन्न करने का जो कारण है, इनसे जो वीट उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कहा जाता है इसे। क्लियर हो गया क्या? दो ध्वनि जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, तो वहां पर इंटरफेरेंस शब्द का यूज किया जाता है। अब आप लोग यहां पर एक, ये तो डेफिनेशन हो गई क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आना है। अब एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों के मन में आते हैं कि सर एग्जाम्पल बताइए तब समझ में आएगा, हाँ या ना? तो बोले यस, एग्जाम्पल। कैमरे में जो आपका लेंस लगा हुआ है, कैमरे में जो आपका लेंस लगा हुआ है प्रकाश की तरंगों को क्या नियंत्रित करता है और बेहतर इमेज क्वालिटी आपको देता है। मतलब जितने अच्छे आप नहीं हो उतनी अच्छी आपकी फोटो आती कैमरे में। आजकल के कैमरे के लेंस का कमाल है, काले काले लड़के भी बड़े स्टाइलिश लुक में नजर आते हैं और लड़कियां फिल्टर लगा लगा के एक से एक फोटो निकालती हैं, साक्षात देख लो तो डर जाओ ऐसे लड़के लड़कियों को।
ठीक है, अपने नाम के सामने वो किंग और क्वीन लगा लेते हैं, कुछ प्रिंसेस लगा लेते हैं, है ना। तो ये सब कमाल किसका है? ठीक है, लेंस का है, कैमरे में लगा हुआ, जो इंटरफेरेंस का कारण है। आपके धूप के चश्मे, आपने धूप के चश्मे यदि लगाया होगा तो नॉर्मल यदि आप किसी चीज को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका कलर अलग रहता है, लेकिन जो धूप के चश्मे लगाकर देखो तो उसका कलर आपको अलग नजर आएगा, हल्का सा फर्क हो जाता है कलर में। तो क्या यहां पर लाइट की जो बीट है, जो फ्रिक्वेंसी इसकी चल रही है, ठीक है, जो आवृत्ति हो रही है, क्या उस फ्रिक्वेंसी में हल्का सा चेंज है? हल्का सा, स्लाइटली डिफरेंट है क्या? जो आवृत्ति हो रही है, मतलब नॉर्मल आंखों से देखोगे तो वो अलग नजर आएगा, और चश्मा लगाकर देखोगे या लेंस निकालकर, लेंस लगाकर फोटो निकालोगे तो क्या वो अलग होगा? तो बोले यस, बिल्कुल, दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा जी। यहीं पर हमने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, क्या होगा, पानी और पानी में यदि आप ऑयल डाल दो तो दोनों की लेयर में थोड़ा सा फर्क होगा क्या? दोनों लेयर, जैसे मान चलो मैं पानी बहा रहा हूं और पानी में तेल की लेयर बहा रहा हूं, पानी में ऑयल डाल दिया मैंने मिक्स करके, तो क्या दोनों में फ्रिक्वेंसी जा तो एक ही तरफ रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अंतर होगा? तो बोले यार सर थोड़ा सा अंतर होगा, रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। पानी और तेल को मिक्स करके यदि अपन बहाएंगे तो दोनों बहेंगे एक ही तरफ, लेकिन पानी अलग फ्रिक्वेंसी से भागेगा और उसके ऊपर ऑयल अलग फ्रिक्वेंसी से भागेगा। यही आपका इंटरफेरेंस है। तो ये डेफिनेशन भी यही है, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, तो ये आप लोगों का पहला टॉपिक है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब ठीक है, इस टॉपिक के बाद में हम अगले टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे इसी में, ठीक है। करें शुरुआत? चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर एक और आपको, ठीक है, हम क्वेश्चन देते हैं सिंपल सा, उससे आप, ठीक है, पहचान करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है उसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी spreading out of waves as they pass through and aperture or around object is called। ये आपके पेपर में आया हुआ, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है, क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन अपनी डिमांड रख रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया, ठीक है, किसी वस्तु के चारों ओर या किसी छिद्र से, किसी छिद्र या वस्तु के, ठीक है, चारों ओर से गुजरते समय तरंगों का फैलना, ठीक है, ये क्या चीज कहलाती है? इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको प्यारे बच्चों पोलराइजेशन कहा जाता है, ध्रुवीकरण? क्या इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन? या इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है? या इसको इंटरफेरेंस ही कहा जाता है? जी, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, किस आंसर के साथ आप इसमें जाना चाहेंगे? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके कई वर्षों से पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए इसमें, ठीक है। यदि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्या कहा जा रहा है इसमें?
इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया मान के चलो ये हमारा कोई प्रकाश है, यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, लेकिन जैसे यहां से प्रकाश अंदर जाएगा, इस होल से, इस छिद्र से अंदर जाएगा, जैसे मान चलो आपके पास में कोई होल है, एग्जाम्पल ले लो कि आपके दीवार में कोई क्या है, छेद है, या आपके घर में खिड़की है, बोले यस सर हमारे यहाँ विंडो है, ठीक है, रोशनदान है, वेंटिलेटर लगा रहता है, ठीक है, जहां से लाइट आता थोड़ा सा, हर कमरे में हम लोगों को वेंटिलेटर या विंडो देना पड़ता है। तो उस विंडो से या वेंटिलेटर से जब सूर्य की प्रकाश आता है, सूर्य का जब लाइट आता है, तो वो लाइट आपने देखा होगा अंदर आने के बाद में ऐसे फैल जाता है। फैल जाता है क्या? बोले यस सर फैल जाता है। ऐसे बोलो, या इस लाइट को आप ऐसे बोलो, फैल जाता है जी। ये पूछ रहा है आपसे कि किसी छिद्र से वस्तु के चारों ओर से गुजरते समय तरंगों का फैलना, तरंगों मतलब वेव्स का फैलना जी। किस आंसर के साथ इसमें आप जाना चाहेंगे? ठीक है, बताइए। जी आंसर दीजिए। इतना समय यदि आप लगा रहे हो तो फिर बड़ी समस्या है आपके साथ में। चलिए, इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। डिफ्रैक्शन इसे कहा जाता है जी। डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी, ठीक है, छोटे से माध्यम से होकर अंदर जाएगा तो वो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाकर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। एक तरफ से जब दूसरी तरफ निकलेगा किसी वस्तु के तो वो फैल जाता है। वो सर क्या है इसके एग्जाम्पल? ठीक है, एग्जाम्पल क्या है डेली रूटीन के? जी, ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं? तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरे मशीन है आप लोगों की, जो आप लोगों की एक्सरे मशीन है, ये क्या होती है? बोल सर ये हमारे बॉडी से टकराती है और पूरे बॉडी का एक स्ट्रक्चर दे देती है किसी एक हिस्से का। बोले सर बिल्कुल, ये हो जाएगा। फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें हमारा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या रेनबो भी इसी का एग्जाम्पल है? जो रेनबो बन रहा है, रेनबो पैटर्न जो है, ठीक है, किसमें? जैसे हम लोग सीडी वगैरह है या डीवीडी वगैरह आपने देखा होगा, सीडी डीवीडी, क्या उसमें भी वो रेनबो के रंग जैसे रंग बनते हैं? यदि आपने किसी कैसेट को देखा होगा तो, सीडी डीवीडी को, तो बोले यस बिल्कुल जी। और आजकल किसी भी व्यक्ति का होलोग्राम बनाया जा रहा है। बड़े बड़े, यदि आप किसी, ठीक है, मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपकी प्रेजेंस वहां बनाने के लिए आजकल होलोग्राम का यूज किया जा रहा है। आप अपने घर में बैठे बैठे कोई मीटिंग लेना चाहते हैं तो आपके जैसे आदमी को वहां पर क्या कर दिया, जैसे आप घर में खड़े हो आपके ऊपर क्या करेंगे? कैमरा रखेंगे, वही कैमरे से आपकी इमेज बन के, ठीक है, 7 समुंदर पार किसी दूसरे देश में भी आपका हूबहू चेहरा दिखाई देगा। जैसे आप घर में वैसे ही आपका, जैसे लाइव वीडियो कॉलिंग होती वैसे होलोग्राम, ऐसा लगता सामने व्यक्ति कोई खड़ा है। आपने होलोग्राम भी देखा होगा। होलोग्राम किसका एग्जाम्पल है? सर होलोग्राम भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि
आप जैसे घर में हो तो आपके ऊपर प्रकाश मारा जा रहा है, तो कम प्रकाश आपके ऊपर डाला जा रहा है, उसी का इमेज आपको क्या हो रहा है, बड़ा रूप से मिल जाएगा। आपने ये देखा होगा होलोग्राम वाला। और ठीक है, और एग्जाम्पल, ठीक है, क्या हो सकता है भाई एग्जाम्पल? जी, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप यहां पर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, पानी में यदि आप पत्थर मारते हो, जैसे मान चलो ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ पानी में यदि आपने पत्थर मारा, तो क्या वो पत्थर जब नीचे जाता है तो क्या वो वस्तु के चारों ओर फैलने लगता है? पत्थर यदि आप मारते हो तो पानी, आपने देखा होगा पानी ऐसे गोल 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 आगे की ओर फैलने लगता है, हाँ या ना? पानी में कभी ना कभी पत्थर मारा होगा या पत्थर गिरते हुए देखा होगा पानी में, ऐसे राउंड 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 राउंड, ठीक है, एक वेव्स बनती है, देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ, वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप लोगों के दो क्वेश्चन दो टॉपिक के साथ में पेपर में पूछे जा चुके हैं। यदि आ जाए तो आप लोगों से टॉपिक बनना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाला नहीं है। अब अगले, ठीक है, टॉपिक के साथ में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ समथिंग, the division of something, especially opinions or beliefs into two opposing group or factions। जी, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आया हुआ एक क्वेश्चन है। आसानी से जवाब आप नहीं दे पाएंगे, एक भी क्वेश्चन के जवाब आपसे आसानी से नहीं बनेंगे, समझना पड़ेगा, क्योंकि सब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। किसी चीज का, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, किसी चीज का, ठीक है, विशेषकर, ठीक है, राय या विश्वास, ठीक है, दो गुटों, ठीक है, विरोधी समूह का विभाजन कहलाता है। जी, यहां पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही है। कितना? ठीक है, क्या? किसी चीज का क्या होना? विभाजन होना, किसी चीज का, ठीक है, बट जाना, ठीक है, टू अपोजिंग ग्रुप ऑफ फैक्शन, मतलब किसी चीज का दो हिस्सों में बट जाना। अब उसमें उसने, ठीक है, नॉर्मल लाइफ के चीजें भी जोड़ दिया भैया। राय, जैसे आप किसी चीज को राय देते हैं ना कि ये वाली हमें कार खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये वाली कार नहीं, हमको, ठीक है, दूसरी वाली कार खरीदना है, ब्लैक कलर व्हाइट कलर में आप बट गए, परिवार के आधे सदस्य ब्लैक कार लेने की बोल रहे हैं, आधे व्हाइट कार लेने की बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको, ठीक है, दूसरी फील्ड में ले जाने की बात कर रहे हैं, कोई आपको किसी और फील्ड में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो जब किसी चीज का दो हिस्से में बढ़ जाना, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या कोई ओपिनियन हो, किसी प्रकार की ऐसी चीजें जो दो, ठीक है, हिस्सों में बट जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल यहां पर उसने बात को रखा है। इसको क्या कहेंगे आप? वही चार ऑप्शन जिसमें से दो तो हमने बता दिए हैं, बचे दो। क्या उसको पोलराइजेशन कहा जाता है या उसको रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है? अब ये दो ही ऑप्शन बचे हैं, दो तो चले गए, हालांकि थोड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए। जी,
क्या आंसर देना चाहेंगे आप बताओ? क्या इसे आप ध्रुवीकरण कहेंगे या इसे आप अपवर्तन कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का दो भाग में टूट जाना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। यहां पर ये फिजिक्स वाली डेफिनेशन तो आई नहीं, नॉर्मल आम लाइफ वाली डेफिनेशन दे दिया इसने उठा के आपको। जैसे यहां पर ये जो आपको ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, यूनियन बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, यदि मैं आपको दूसरे तरीके से बोलूं, द डिवीजन ऑफ समथिंग, स्पेशली किन चीजों का? इलेक्ट्रिक वेव्स का, किसी ठीक है, किसी डायरेक्शन का दो हिस्से में टूट जाना, आपका पोलराइजेशन। क्या है प्यारे बच्चों? पोलराइजेशन। आपने देखा ना भाई, पोल होते हैं ना, पोल दो हिस्से में बटे होते हैं क्या? किसी चीज का दो हिस्से में बटना आपने खुद ने पढ़ा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या ये दो हिस्से में बटे हैं? बोले यस सर, ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? जी, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन ठीक है, इसने उसको दूसरे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, आम, ठीक है, लाइफ को मिक्स करते हुए ये डेफिनेशन आई हुई है। यदि वो इसी डेफिनेशन को, ठीक है, दूसरे तरीके से यदि देता, ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी कुछ अलग तरीके से हो जाती, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी वाली डेफिनेशन भी दे दूं, ठीक है, जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट बैठ जाएगी, ठीक है, दें? चलिए, सिंपल सी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन इसकी लिखिएगा और करके, ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन हमारी बनेगी, क्या? सिंपल सी डेफिनेशन यदि हम इसकी लिखना चाहें, क्या हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। पोलराइजेशन, ठीक है, रेफर्स टू द presence of distinct positive and negative poles। ये बात वही कर दिया उसने, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल रहेंगे, ठीक है। क्या ये बिल्कुल सटीक है? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। जी, यदि आपने मैग्नेट का भी प्रैक्टिकल किया होगा तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? जी, ध्रुवीकरण क्या है? तो ध्रुवीकरण से तात्पर्य, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, धनात्मक, अलग अलग धनात्मक तथा ऋणात्मक ध्रुवों की उपस्थिति से है। मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों पोल का होना यहां पर माना जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं जाएगी। चलिए, ये भी आपसे बन जाएगा।
अब इसके बाद में हमारा एक ही टॉपिक है जो यहां पर बच जाएगा, जो सारे बच्चों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, हमारा रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है जी, रिफ्रैक्शन किसको कहा जाता है? बहुत ही ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, लेकिन जब डेफिनेशन आती है तब मैक्सिमम बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरीके से आता है, दी बेंडिंग ऑफ अ वेव, द बेंडिंग ऑफ अ वेव when it passes from one medium to another। ये क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ। क्या कहा जा रहा है? एक तरंग का मुड़ना या झुकना, मुड़ना या झुकना क्या है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है। जी, जब कोई वस्तु जैसे मान चलो ऊपर है, पानी के ऊपर आप देखते हैं, ठीक है, पेंसिल है तो पेंसिल आपको सीधी नजर आएगी, लेकिन पानी में डाल दो तो पेंसिल आपको हल्की सी मुड़ी हुई नजर आती है। ये सबने प्रैक्टिकल किया है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है आपका टॉपिक से। क्या होता है भाई ये, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक गिलास पानी लो, होना चाहिए ट्रांसपेरेंट वाली, जिसमें आपको पानी दिख जाए, और उसमें यदि आप पेंसिल को डालोगे तो पेंसिल ऊपर से अलग और नीचे से हल्की सी बैंड मिलेगी, हल्की सी बैंड, ये इधर जाना चाहिए था, हल्की सी बैंड मिलेगी किसी भी तरीके से। तो बोले यस बिल्कुल। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। तो ये 4 टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक पेपर में आ चुके हैं। तो क्या आप लोगों से बन जाएगा भाई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चारों टॉपिक में देख लो।